नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही खास है। आज की कहानी है एक कौवे की कहानी। तो प्रिय दर्शकों, दुनिया के सबसे खुश लोग वही नहीं होते जिसके पास सब कुछ होता है। दुनिया के सबसे खुश लोग वो भी होते हैं जिसके पास जो है उसके लिए वो शुक्रगुजार है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ध्यान लगाकर सुनना और वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन एक कौवा जंगल में उड़ रहा था। वो बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी से, लेकिन तभी वो तालाब के किनारे एक हंस को देखता है। हंस को देखकर उसके मन में आया कि ये हंस कितना सफ़ेद है और मैं कितना काला हूँ। मैंने आज तक इतना खूबसूरत परिंदा नहीं देखा। ये शायद दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। इसके बाद वो कौवा उस हंस के पास जाता है और वही बात बताता है जो वह सोच रहा था। हंस उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन एक दिन मुझे तोते के बारे में पता चला। क्या तुमने तोता देखा है? वो बहुत खूबसूरत होता है। उसके दो रंग होते हैं। उस पर वो दो रंग बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है तोता दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। तो कौवा वहाँ से उड़ जाता है और तोते को ढूंढता है और फिर तोते को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर तोता कहता है, पहले मैं भी बहुत खुश था, ये सोचकर कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत परिंदा हूँ। लेकिन एक दिन मैंने मोर को देखा। मेरे पंखों के तो बस दो ही रंग है, लेकिन मोर के पंख में कई रंग है। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश परिंदा होगा। तब कौवा निकल पड़ा मोर को ढूंढने। मोर उसे मिला एक चिड़ियाघर में। कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। उसने कभी इतना खूबसूरत परिंदा नहीं देखा था। उसके पंख पर कई रंग थे, हरा, नीला, पीला। अगर वो चलता तो सूरज के रोशनी में उसका रंग बदलते हुए नजर आता। कई लोग उसे देखने के लिए आए हुए थे, उसके फोटो खींच रहे थे। जब सारे लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और उसने मोर से कहा, मोर, आप बहुत खूबसूरत हो। हजारों लोग आपको देखने के लिए आते हैं, आपके फोटो खींचते हैं, लेकिन लोग जब मुझे देखते हैं तो भगा देते हैं। आप तो शायद दुनिया के सबसे खुश परिंदे होंगे। मोर ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था और फिर मोर ने कहा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ। शायद मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूँ। मैंने पूरा चिड़ियाघर अच्छे से देखा है और मैंने पाया है कि सिर्फ आप ही एक ऐसे परिंदा हो जिसको किसी भी पिंजरे में नहीं रखा गया है। तो कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि काश मैं एक कौवा होता, क्योंकि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं अपनी मर्जी से दुनिया में कहीं भी उड़ सकता था, जहाँ मेरा दिल चाहता। मोर की ये बात सुनने के बाद कौवा बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है और वो पंख फरफराते हुए खुले आसमान की तरफ उड़ जाता है। हालांकि ये सिर्फ परिंदों की कहानी है, लेकिन हम भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। हम सोशल मीडिया में दूसरे लोगों की ज़िंदगी देखते हैं और वो हमें खुश और सुंदर लगते हैं। हम सोचते हैं कि काश हम इतने खूबसूरत होते, हमारी भी ऐसी ज़िंदगी होती तो हम कितने खुश होते। हमारे पास जो है हम उसके कभी कदर नहीं करते और ये चीज़ हमें और भी दुखी करती है। ये हमें कभी खुश नहीं रहने देती। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अमीर और ज़्यादा खुश होगा। तुलना के इस खेल में दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जीत सकता। जिन्हें देखकर आप ये तुलना कर रहे हो, वो भी इस खेल में नहीं जीत सकते। दुनिया के सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जिसके पास सब कुछ होता है। दुनिया के सबसे खुश लोग वो है जिसके पास जो है उसके लिए वो शुक्रगुजार है।
तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।